Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Adnan Qureshi, डायरेक्टर ऑफ ग्रोमिंग जोन एकेडमी ऑफ साइंस। और बच्चों, आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। और फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अच्छा, तो टॉपिक को स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन कि आपने जब भी मेरी वीडियो को देखना है तो कंप्लीट देखना है। हो सकता है वीडियो के आगाज में आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो, तो उन क्वेश्चंस का जो जवाब है वो इसी वीडियो के अंदर मौजूद होगा। और उसके साथ साथ आपने जब भी मेरी वीडियो को देखना है तो लैंडस्केप में और ब्राइटनेस को बढ़ाकर और साइड में 3 डॉट ऑप्शन होगा, उसमें जाके आपने रेजोल्यूशन को 720 पे कर लेना। इससे क्या फायदा होगा, आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ हर वर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह नजर आएगा। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे तो आपने बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको दूसरे स्टूडेंट्स तक, दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर कर लेना है, ठीक है। तो चले हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं और हम समझते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। अच्छा, तो सबसे पहले इस दुनिया में वो इंसान जो शुरू में इस दुनिया में आया था, तो आपके ख्याल में उस शुरू में आने वाले इंसान की जो फीलिंग्स होंगी, सबसे पहले जो फीलिंग्स होंगी वो कौन सी होंगी? क्या वो डर की फीलिंग्स होंगी? क्या वो खुशी की फीलिंग्स होंगी? फॉर एग्जांपल, एक शुरू का इंसान अगर किसी चीते को देखता है तो क्या वो उसे देख के डरेगा? नहीं, क्योंकि उसने उसको पहले कभी नहीं देखा होगा। उसको ये नहीं पता कि ये एक खूंखार जानवर है, इसलिए वो जब चीते को देखेगा तो वो डरेगा नहीं। लेकिन एक शुरू का इंसान जो इस दुनिया में जिसने कदम रखा था, तो उसकी सबसे पहली जो फीलिंग्स थी वो क्यूरियोसिटी की थी, तजस्सुस की थी। कि उस इंसान के अंदर एक तजस्सुस था कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, या ये दुनिया क्यों बनाई गई है, या ये स्टार्स क्यों हैं। तो इन सारी चीजों को, इस तजस्सुस को, इस क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए उसने क्या किया? उसने रिसर्च की, उसने स्टडी की। जब उसने स्टडी की तो उसने एक बहुत सारा नॉलेज जो है वो इकट्ठा किया, एक इल्म का जखीरा इकट्ठा किया। अब वो बढ़ते बढ़ते वो इल्म इतना ज्यादा हो गया कि उसको फिर एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया और उसको नाम दिया गया नेचुरल फिलॉसफी का। तो वो इल्म जो शुरू में इंसान अपने तजुर्बात से, एक्सपेरिमेंट से इकट्ठे करता था, अपने ऑब्जर्वेशन से इकट्ठे करता था, उसको हम नाम देते थे नेचुरल फिलॉसफी, जिसको आजकल के दौर में हम साइंस का नाम देते हैं। और वो इंसान जो इस नॉलेज के ऊपर रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं। तो पुराने जमाने में इस नॉलेज को हम नेचुरल फिलॉसफी बोलते थे। और वो इंसान जो इस नॉलेज को इकट्ठा करने में मेहनत करता था उसको नाम दिया जाता था फिलोसोफर का। तो क्या हुआ कि इंसान की क्यूरियोसिटी जो थी उसकी वजह से उसने इतना नॉलेज इकट्ठा किया कि वो नॉलेज बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया कि उसको एक सिंगल हेडिंग अंडर द नेचुरल फिलॉसफी स्टडी करना हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। तो फिर क्या हुआ, उस नॉलेज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और एक हिस्से को नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरे हिस्से को नाम दिया गया फिजिकल साइंसेस। अब इसमें जो वर्ड मौजूद है बायोलॉजिकल साइंसेस, वो तमाम नॉलेज जो जानदार चीजों, लिविंग थिंग्स के बारे में था, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब वो तमाम नॉलेज जिसके अंदर हमने जानदार चीजों, लिविंग थिंग्स के मुताला किया था या स्टडी की थी, उस सारे नॉलेज को हमने इकट्ठा कर दिया अंडर द वन हेडिंग से बायोलॉजिकल साइंस। और वो दूसरा नॉलेज जिसमें सारी की सारी गैर जानदार चीजें आती थी, उनको हमने फिजिकल साइंसेस के अंडर इकट्ठा कर दिया। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस क्या हुआ, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और फिजिकल साइंसेस क्या हुआ, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस तरह से हमने 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे रिसर्च बढ़ी, नॉलेज बढ़ा, तो ये नॉलेज का जखीरा इतना ज्यादा हो गया कि इसको फिर मजीद बायोलॉजिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस के अंदर हमारे लिए स्टडी करना, मुताला करना और ज्यादा मुश्किल हो गया। तो फिर क्या
हुआ, इसको फिर फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। उसमें अब अगर हम फिजिकल साइंसेस की बात करें तो फिजिकल साइंसेस में हमारे पास वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, लेकिन हम मेन 2-4 को स्टडी कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या आया कि फिजिकल साइंसेस को डिवाइड किया गया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में और एस्ट्रोनॉमी में। तो इसमें केमिस्ट्री जो है वो तमाम नॉलेज जो केमिकल्स और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड था उसको हमने इकट्ठा कर लिया केमिस्ट्री में। वो सारे का सारा नॉलेज जो अर्थ से, जमीन और उसके अंदर मौजूद जितनी भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड था उसको हमने इकट्ठा कर लिया जियोलॉजी में। और वो सारा नॉलेज जो स्टार से रिलेटेड था, गैलेक्सीज से रिलेटेड था, प्लैनेट्स से रिलेटेड था, उसको हमने इकट्ठा कर लिया एस्ट्रोनॉमी। तो इस तरह से हमने फिजिक्स को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। अब हम क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है, हमारा इस वक्त का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, तो हम आगे मेन फोकस फिजिक्स पे करेंगे। तो फिजिक्स क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उस डेफिनेशन को हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है। मतलब वही नेचुरल फिलॉसफी जिसको आजकल के दौर में हम साइंस बोलते हैं, तो ये फिजिक्स हमारे पास क्या है? साइंस की ब्रांच है। क्योंकि पहला जो नॉलेज हमने इकट्ठा किया था वो सारा का सारा साइंस से रिलेटेड था। फिर उस नॉलेज को हमने डिवाइड किया डिफरेंट ब्रांचेस में, तो उसमें से एक फिजिक्स निकली। तो बेसिकली फिजिक्स कहां से निकली? साइंस में से। इसलिए हम बोलेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और उसमें हम उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है फिजिक्स? बेसिकली क्या है इसमें? आप देखें मैट्रिक में तो हम चले पढ़ते थे, तो हम क्या करते थे, फिजिक्स को उसकी डेफिनेशन को रट्टा लगा लेते थे, लेकिन आज हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने इसको डिटेल में समझना है। तो फिजिक्स में अब 3 मेन चीजें आ रही हैं आपके पास, इनको हम समझते हैं। एक आपके पास मैटर, दूसरा एनर्जी और तीसरा उनके दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है। इन 3 चीजों के बारे में हम फिजिक्स के अंदर पूरी बुक्स के अंदर फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, जहां भी फिजिक्स में पढ़ेंगे तो बेसिकली हम इन 3 चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अब फिजिक्स की डेफिनेशन क्लियर कर लें। इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो इसमें अब हम समझते हैं कि मैटर क्या है। तो देखें मैटर क्या होता है? एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड व्हिच हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है ऑक्युपाई स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरे, वॉल्यूम को ऑक्युपाई करे, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है। अब ये जो पेन है ये एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है और इसकी कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पेन जो है ये एक मैटर है। इसी तरह अब किसी को हम जगह घेरने को या ऑक्युपाई स्पेस को दूसरे अल्फाज में हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो क्या है कि मैटर क्या हुआ? एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड हैव वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो इसको फिजिकल चीज है ना, वॉल्यूम देखने में बड़ा हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इसको फिजिकल बोलते हैं। तो अब इस चीज को अगर माइंड में रखें तो आप इस दुनिया में, इस कायनात में मौजूद हर चीज क्या है? एक मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि उसके पास हर चीज के पास मास भी है और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है, इसलिए वो क्या है? मैटर। तो इट मींस कि आप इस कायनात में जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सारी की सारी मैटर हैं और हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो मैटर में क्या आता है? सबसे पहले सॉलिड है। ये अब सॉलिड है, देखें इसका कुछ ना कुछ मास भी है और इसने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि ये मैटर है। इस तरह अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड को जब आप ग्लास में डालते हैं या जग में डालते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ जगह घेरा होता है, उसका मास भी होता है, इसलिए लिक्विड भी हमारे पास क्या है? एक मैटर है। लेकिन जब बात आती है ना गैस की, तो गैस को लेके कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि गैस को अगर हम फिजिकली हम देखें तो हमारे इर्द-गिर्द एयर मौजूद है, लेकिन उसका ना तो हमें मास फील होता है, ना हमें फील होता है कि उसने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, इसलिए हम समझते हैं कि गैस कैसे मैटर हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें इसको हम यूं समझते हैं, अगर आपके सर पर एक चुनटी बैठी हो बालों के ऊपर, तो आपको फील नहीं होगा कि वो बैठी है या नहीं। लेकिन
फिर भी वो बैटरी तो है, उसका कुछ ना कुछ बेशक बहुत कम है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास भी है और उसने वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं है। बिल्कुल सेम केस गैस के साथ है। अगर आप गैस को सिलेंडर के अंदर फिल करें, सिलेंडर के अंदर रखें, तो फिर आपको फील होगा, रियलाइज होगा कि जब आप सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। अगर सिलेंडर में लिमिट से ज्यादा हम गैस फिल कर दें तो वो क्या होने लग जाती है, वो उसका फटने का डर होता है सिलेंडर का। इसी तरह इसका मतलब है गैस का भी मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो गैस भी हमारे पास क्या है, एक मैटर है। तो ये तीनों सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये क्या है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है। मैटर की फिजिकल स्टेट्स है, दीज आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमने सोचना है कि क्या इस कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज भी मौजूद है जो मैटर ना हो, जिसके बारे में हम कह सकें कि ये मैटर नहीं है। तो फॉर एग्जांपल बिल्कुल मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं साउंड की, अब अगर मैं जितना मर्जी बोलता रहूं, सारी जिंदगी बोलता रहूं, तो क्या रूम इस साउंड से भर जाएगा? कभी ऐसा नहीं होगा। अगर लाइट है वो चलती रहे सारी जिंदगी तो वो सब स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी। इसी तरह हमारे पास हीट है, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो मास होता है, ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दूसरे अल्फाज में ना तो इनका वॉल्यूम होता है। तो ये चीजें बेसिकली मैटर नहीं है। तो जब ये मैटर नहीं है तो फिर क्या है? तो मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास हीट हो, लाइट हो या साउंड हो, ये तीनों चीजें मैटर नहीं है। जब ये मैटर नहीं है तो फिर ये क्या है, ये एनर्जी। तो हम या तो अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस की स्टडी कर रहे होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इट मींस हम मैटर की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो भी फिजिक्स के अंदर होगी। और अगर हम कहीं पे हीट, लाइट और साउंड की स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली वो हम एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं, और एनर्जी की स्टडी में हम किसके अंदर करते हैं, फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब जो तीसरी बात आ जाती है म्यूचुअल रिलेशनशिप, उसको भी हम समझ लेते हैं। हम इस चीज को, म्यूचुअल रिलेशन को समझते हैं एटॉमिक बॉम्ब के एग्जांपल से। तो देखिए ये हमारे पास एक एटॉमिक बॉम्ब है। जब ये ब्लास्ट करता है, फॉर एग्जांपल ये बना हुआ होता है यूरेनियम का, और यूरेनियम क्या है, एक मैटर है। यूरेनियम हमारे पास क्या है, एक मैटर है। जब ये ब्लास्ट करता है तो हीट रिलीज होती है, और हीट हमारे पास क्या है, एक एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। तो यही तो रिलेशन है मैटर और एनर्जी का, कि जब एटॉमिक बम ब्लास्ट करता है तो वो मैटर होता है, लेकिन वो बाद में सारे का सारा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस कि मैटर कन्वर्ट हो रहा है हीट में। तो मैटर इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। यूरेनियम इज अ मैटर एंड हीट इज एनर्जी। तो मैटर इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। तो इसका मतलब है कि ये मैटर और एनर्जी का म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि आप मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह एक और भी प्रोसेस है जो आप सेकंड ईयर की फिजिक्स में पढ़ोगे, उसे बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में आप क्या करते हो, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते हो। तो ये उनका क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो अब इसमें सबसे मेन चीज कि फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल साइंस। मोस्ट फंडामेंटल साइंस का क्या मतलब है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी साइंसेस मौजूद हैं, जितने भी मजमून मौजूद हैं, उनमें कहीं ना कहीं फिजिक्स जरूर इन्वॉल्व है। दूसरे बात में आपके सारे साइंस के सब्जेक्ट्स या ब्रांचेस फिजिक्स के ऊपर बेस करते हैं, इसलिए सबसे बुनियादी किस्म की साइंस है। और ये आपकी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल साइंस। इसी तरह फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे केमिस्ट्री में अक्सर हम थिंकिंग के बेस पे भी डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज आप सोचते हैं तो आप उसके ऊपर बाकायदा पहले प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये ऐसी साइंस है जिसमें आप हर हाल में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको प्रूव्स करते हैं, फिर हम जाके रिजल्ट्स बनाते हैं और लॉज बनाते हैं। तो अब ये तो आपका फिजिक्स का बेसिक नॉलेज हो गया। अब इसके अंदर एक चीज है, हम एक दो एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, व्हिच इक्वेशन डिफाइंस फिजिक्स। ये 3-4 इक्वेशन लिखी हुई हैं, आपने 9th 10th में पढ़ी हुई है। वो कहते हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो फिजिक्स की तारीफ है, जो फिजिक्स को डिफाइन करती है। जब वर्ड आए ना डिफाइन, तो आपने देखना है कि ऑप्शन में वो इक्वेशन जिसमें मैटर और एनर्जी इन्वॉल्व हो, वो इक्वेशन आपने लेनी है, और वो इक्वेशन डिफाइन करेगी फिजिक्स को। तो हम अगर देखें तो हमारे पास बेशक ये भी फिजिक्स की इक्वेशन है, ये भी फिजिक्स की, ये भी
देखें ये सिर्फ ये वर्ड चेंज हुआ है, डिस्क्राइब और डिफाइन। जब डिफाइन की बात करेगा तो E इक्वल टू mc स्क्वायर, लेकिन डिस्क्राइब का मतलब है कि F इक्वल टू ma भी फिजिक्स में आता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर भी फिजिक्स में आता है, P इक्वल टू ma भी फिजिक्स में आता है। तो वो इक्वेशन जो फिजिक्स को डिस्क्राइब करती है वो इक्वेशन तीनों ही है, ये भी फिजिक्स में है, ये भी। तो इसका मतलब इसका आंसर है ऑल ऑफ दीस। तो जब आपके पास एमसीक्यू है व्हिच इक्वेशन डिस्क्राइब फिजिक्स, तो ऑल ऑफ दीस। जब आपके पास एमसीक्यू है व्हिच इक्वेशन डिफाइंस फिजिक्स, तो आपने E इक्वल टू mc स्क्वायर। अच्छा, अब जैसे हमने कहा कि सबसे पहले हमने नॉलेज इकट्ठा किया, जिसे हमने नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया, जो बढ़ता नेचुरल फिलॉसफी से फिर उसको हमने फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया, जिसमें से फिजिक्स ब्रांच थी। जाहिर बात है फिजिक्स का नॉलेज भी बढ़ते इतना ज्यादा हो गया कि फिजिक्स को भी हम फर्दर ब्रांचेस में हमें डिवाइड करना पड़ा। तो उसमें हमारे पास फिजिक्स की भी फर्दर ब्रांचेस हैं। अब दो तरह की ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास है फिजिक्स की प्योर ब्रांचेस और एक है ओवरलैपिंग ब्रांचेस। अब प्योर ब्रांचेस का क्या मतलब है कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांचेस जिसमें किसी और सब्जेक्ट की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसके अंदर प्योरली फिजिक्स इन्वॉल्व हो, तो उनको हम बोलते हैं प्योर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये फिजिक्स की प्योर ब्रांचेस हैं। ओवरलैपिंग ब्रांचेस कौन से होते हैं? जिसमें किसी दूसरे सब्जेक्ट की भी इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बाजू को मूव करवाता हूं, तो बेसिकली मैं लिविंग थिंग और लिविंग चीज और बायो इसमें इन्वॉल्व है और साथ मूवमेंट जो है फिजिक्स में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली अब इसके अंदर आपके पास ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें फिजिक्स के साथ साथ किसी और सब्जेक्ट की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बायो फिजिक्स। अब बायो फिजिक्स में बायो भी है और फिजिक्स भी है। मेडिकल फिजिक्स में भी इसी तरह से एस्ट्रोफिजिक्स, ये वो ब्रांच है जिनमें फिजिक्स के साथ साथ और सब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व है। तो ये उसकी होगी ब्रांचेस। अब फिजिक्स को भी फर्दर ब्रांचेस में हमें क्यों डिवाइड करना पड़ा? क्योंकि नॉलेज इतना ज्यादा हो गया था कि उसको सिंगल हेडिंग अंडर द फिजिक्स स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन सी बात। उसके बाद ये हमारे पास मैंने ना ये जितना भी आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये डिफरेंट हेडिंग्स बना के लिखा हुआ है। अब हमारे पास आगे ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस बुक में इसी तरह से बन के आते हैं, इसलिए अगर आप सिर्फ मेरा लेक्चर को ही देख लेंगे तो आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाएंगे और आपके एमसीक्यूज भी कवर अप हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स, ये इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स के मेन फ्रंटियर्स कौन से हैं। तो फिजिक्स के फ्रंटियर्स 3 हैं। टोटल फ्रंटियर्स कितने हैं? 3। क्या हो गया? पहला है आपके पास स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है आपके पास स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और तीसरा है स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स। अब एक्सट्रीमली लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि उसमें हम स्टडी ऑफ यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था कोई 20 बिलियन ईयर अगो, तो उसकी स्टडी, ठीक है। उसके बाद स्टडी हम उनकी करते किसकी मदद से हैं? रेडियो टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स की स्टडी में हेल्प आउट करता है। और दूसरा फ्रंटियर क्या है? स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे ऑब्जेक्ट्स। अब उसमें क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मेसॉन है, इनकी जो स्टडी करते हैं ना, ये उसका दूसरा फ्रंटियर है जिसमें हम छोटे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, ये भी फिजिक्स में आता है। इतना मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स। अब मिडिल साइज कौन से होते हैं? जो ना बहुत बड़े हो ना बहुत छोटे हो, जैसे इंसान या इस साइज के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स। उसमें क्या आ जाते हैं? मॉलिक्यूल आ जाते हैं, मॉलिक्यूल से लेके हाथ के तक यहां जो न्यूक्लियस आते हैं वो आपके क्या है? मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपका क्वेश्चन इसी तरह से बन के आता है, व्हाट आर द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। तो उसमें ये 3 आपके पास मेन फ्रंटियर्स हैं, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स की स्टडी, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स की स्टडी और मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स की स्टडी। तो उसके बाद व्हाट वी इन्वेस्टिगेट इन फिजिक्स के अंदर हम किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये भी इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बन के आ जाता है कि व्हाट वी इन्वेस्टिगेट इन फिजिक्स। तो हम फिजिक्स के अंदर लॉज ऑफ मोशन के जो कवानीन है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, या दूसरा हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस फिर ये आगे पढ़ेंगे। स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इंटरैक्शन ऑफ मैटर के साथ इंटरैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर और रेडिएशन का आपस में जो इंटरैक्शन होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं जो हम लगाते हैं उनके बारे में
तो ये मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो अपना लेक्चर नोट किया वो ये इस तरह से है कि आपको बुक से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा लेक्चर सुन लेते हैं और व्हाइट बोर्ड के ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इनको अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं अपने पास और इनको याद कर लेते हैं तो ये आपके पास इनफ है, क्योंकि चैप्टर 1 में से सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो उस लिहाज से बस यही व्हाइट बोर्ड पे जितना मैंने डाटा लिखा हुआ है यही आप सही तरह से तैयार कर लेंगे तो ये आपके लिए इनफ होगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको तमाम स्टूडेंट्स तक, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इनको जरूर शेयर करें और उसके साथ साथ ये ताकि उनको भी आप हेल्प कर सकें उन लोगों की। और उसके बाद आप इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे ही आप इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके पास पूरा एक नोट्स आ जाएंगे, आप इसको नोट डाउन कर लें और इसी को आप याद कर लें। और इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर 2 में आऊंगा एक अच्छे नॉलेज के साथ। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जैसे ही दूसरी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए और आप उसको सुन सकें और अपनी फिजिक्स की एक अच्छी से तैयारी कर सकें। तो आप लोगों